हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि मैंने मिनरल न्यूट्रिशंस वाला चैप्टर आपको चालू करा है, जिसमें मैं आपको उसमें अनिवार्य तत्वों के बारे में बता चुकी हूँ। कितने प्रकार के तत्व होते हैं इसमें, वृद्ध पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, दो प्रकार के तत्व हमने पढ़े थे। उन तत्वों को कि आगे की सीरीज में अपन चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो वृद्ध पोषक तत्व हमने देखे थे, उन वृद्ध पोषक तत्वों को डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो उसमें अपन ने पढ़े थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, उन तत्वों में अपन ने देखा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होते हैं वो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन के घटक होते हैं, जिसको हम जैव अणु वाले चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसमें आगे अपन पढ़ते हैं, अगला तत्व अपना आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो तत्व होता है ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से ये विभजोतक ऊतकों प्लस सक्रिय उपापचयी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो विभजोतक यानी मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ जो होते हैं, यानी ग्रोथ कर रहे टिश्यूज़ होते हैं, उनमें ये मुख्य रूप से पाया जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, विभजोतक ऊतकों सक्रिय उपापचयी कोशिकाओं में ये पाया जाता है। और ये क्या काम करता है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन्स के ये मुख्य संगठक होते हैं, यानी इन सब के निर्माण में ये नाइट्रोजन तत्व आवश्यक होता है। इस तत्व की, ये प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं, इस तत्व की अनिवार्यता पौधों में सर्वाधिक मात्रा में जरूरी है। यानी कौन सा तत्व है जो पौधों में सर्वाधिक मात्रा में आवश्यक होता है? ये एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है। तो सर्वाधिक मात्रा में आवश्यक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन तत्व होता है। इसको आप ध्यान रखना। पृथ्वी से हम या भूमि से हम NO3 के रूप में इसका अवशोषण किया जाता है। कई बार कुछ मात्रा में ये NO2+ नाइट्राइट और अमोनियम के रूप में भी इसका अवशोषण करते हैं। ये पौधे किस लिए आवश्यक होता है? वृद्धि, उपापचय, वंशागतीय प्रजनन में महत्वपूर्ण होता है। यानी मुख्य रूप से वृद्धि के लिए, प्लांट्स की वृद्धि के लिए, कोशिका उपापचय के लिए और वंशागति के लिए, प्रजनन के लिए। वंशागति के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड के लिए एक आवश्यक तत्व होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। दूसरा देखेंगे कि ये क्लोरोफिल अणु, साइटोक्रोम की फायरिन वलय का भी भाग होता है। कई बार ये चीज़ देख लेते हैं कि ये किस में काम आता है? क्लोरोफिल अणु और जो साइटोक्रोम्स होते हैं, साइटोक्रोम किस में काम आते हैं? ETS चक्र में। तो फायरिन वलय का भाग होता है, यह प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में सक्रिय कार्य करते हैं। ठीक है, इसकी कमी से क्लोरोसिस रोग हो जाता है। क्लोरोसिस क्या होता है? पुरानी पत्तियां हैं जो है वो पीली पड़ जाती है। नाइट्रोजन की कमी से हम देखते हैं ना, कई बार पीली पीली पत्तियां होती हैं, वो किससे होती हैं? नाइट्रोजन की कमी से हो जाती है। और भी तत्व होते हैं, लेकिन अभी अपन नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं इसके लिए। दूसरा होता है एंथोसाइनिन की मात्रा बढ़ना। एंथोसाइनिन की मात्रा बढ़ जाने पर, क्योंकि एंथोसाइनिन जो पत्तियों में नहीं होता है, इस पर पत्तियों में धब्बे धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे कहते हैं ना व्हाइट से धब्बे दिखते हैं, वो किससे होता है? एंथोसाइनिन की मात्रा बढ़ने के कारण। तो ये किस में देखे जाते हैं? टमाटर में आप देख सकते हैं। तो आपने नाइट्रोजन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, क्या क्या होता है। एक बार अपन इसको रिपीट कर दूं मैं आपको। किस में पाया जाता है? विभजोतक ऊतक और सक्रिय उपापचयी क्रियाओं में। किस काम में आता है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन के मुख्य संगठक के रूप में होता है। इस तत्व की अनिवार्यता पौधों में सर्वाधिक मात्रा में आवश्यक होती है। उपापचय वंशागति के लिए आवश्यक क्लोरोफिल, साइटोक्रोम की फायरिन वलय का ये भाग होते हैं। इसके बाद में दूसरा मुख्य तत्व आता है फास्फोरस। फास्फोरस जो तत्व होता है ये भी एक मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है या प्लांट्स के लिए आवश्यक होता है। ये किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? मेरिस्टेमिक रीजन में ये प्रेजेंट होता है, यानी ये भी विभजोतक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये किस काम में आता है? फास्फोलिपिड्स, NADP, ATP और GTP में उपयोग होता है। यानी मोस्टली आपको ध्यान होगा कि जहाँ भी फॉस्फेट आयन का यूज़ होता है वहाँ पे ही फास्फोरस काम होता है, क्योंकि फास्फोरस से ही ये सारी चीज़ों का निर्माण होता है। तो फास्फोलिपिड्स के निर्माण में NADP, ATP, GTP में ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मृदा से किस रूप में अवशोषित होता है? फास्फेट आयन के रूप में। फास्फेट आयन कैसे? H2PO4- या HPO4- के रूप में इसको अवशोषित किया जाता है। ठीक है, सभी फास्फोराइलेशन क्रियाओं में, यानी जो चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन अपन देखते हैं ना, चक्रीय या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, इन सभी क्रियाओं के लिए फास्फोरस आवश्यक होता है। ये सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, RNA, DNA जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का संघटक होता है, यानी इन सब के लिए ये आवश्यक होता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो वेजिटेटिव टिश्यूज़ होते हैं, जिनको हम जड़, तना और पत्ती में होते हैं, दूसरे सीड्स होते हैं, इन सब में ये फाइटिन और फाइटिक एसिड के रूप में
पाया जाता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि किसमें फाइटिन और फाइटिक एसिड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से वही इसमें कमी से होता है, उसकी कमी से तो अपन ने देखा था क्लोरोसिस होता है, और इसकी कमी से होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस यानी अपरिपक्व पत्तियों का झड़ना, यानी जो पत्तियां हैं वो टाइम से पहले ही झड़ जाती हैं और उसको नेक्रोसिस कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक और कमी है एंथोसाइनिन का बनना। तो अपन ने देखा फास्फोरस में क्या क्या चीज़ होगी, फास्फोरस अपन ने देख लिया, मोटे मोटे रूप में देख ले, फास्फेट आयन के रूप में इसका अवशोषण होता है, मेरिस्टेमिक रीजन में पाया जाता है, और ये सभी फास्फोरिलेशन क्रिया में आवश्यक होता है। इसके अलावा ये वेजिटेटिव टिश्यू और सीड्स जो होते हैं उनमें फाइटिन फाइटिक एसिड के रूप में पाया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं तीसरा तत्व आता है एक पोटेशियम। पोटेशियम जो तत्व होता है वो भी एक आवश्यक तत्व या वृद्ध पोषक तत्व के रूप में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, मेरिस्टेमिक टिश्यू, बर्ड्स, लीफ, मूल शीर्षों में ये अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है या अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन चीज़ों के लिए, इनके लिए इसको आवश्यक भी अधिक मात्रा में होती है और यहाँ पर भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस चीज़ का आप हमें ध्यान रखेंगे। दूसरा है, इसका अवशोषण किस रूप में किया जाता है, K+ आयन के रूप में इसका अवशोषण किया जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखना। सेल्स में इसका मुख्य कार्य होता है आयंस का संतुलन बनाने में, यानी धनायन और ऋणायन के संतुलन में भी इसको आवश्यक होता है। दूसरा है, सेल को स्फीति अवस्था में बनाए रखने का भी कार्य करता है। क्या कार्य करता है ये, सेल को स्फीति अवस्था में बनाए रखने का कार्य करता है। दूसरा, इसका मेन कार्य अपने पहले देख लिया था, स्टोमेटा ओपन में क्लोज में भी ये काम में आता है। तो इसका मतलब अपन डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोल सकते हैं वाष्पोत्सर्जन में इसकी मुख्य भूमिका पाई जाती है। इसके अलावा कुछ भाग में देखें तो एंजाइमिक एक्टिविटी यानी डीएनए पॉलीमरेज का सक्रियक के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। यानी अभी ध्यान रखना, कभी भी एक पूछ लिया जाता है कि डीएनए पॉलीमरेज का जो सक्रियक है उसके रूप में कौन सा तत्व काम में आता है, तो वो तत्व आता है पोटेशियम। ये लगभग 40 एंजाइम को एक्टिव करने का कार्य करता है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एकमात्र संयोजी धनायन है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। मोस्टली है ना, सारे जो आयन्स पाए जाते हैं वो किसी न किसी यौगिक के फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन एकमात्र संयोजी धनायन ऐसा है जो स्वतंत्र रूप में, संयोजी धनायन और स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा धनायन, संयोजी धनायन जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है वो पोटेशियम होता है। प्रोटीन सिंथेसिस, स्टार सिंथेसिस और उसके वितरण में भी इसका यूज़ होता है। तो ये आपने देख लिया। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से रोग होता है मोल्ड हरिमहीनता व इंटरनोड का छोटा होना, ये इसका एक मुख्य रोग है। इसके अलावा डाइवैक रोग, पौधों का झाड़ी जैसा बनना, यानी पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, डाइवैक रोग, यानी पौधे झाड़ी जैसे बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा आज की क्लास में हमने 3 तत्वों के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आगे के वृत्त पोषक तत्वों के बारे में हम कल पढ़ेंगे, इसके लिए मैं एक नई क्लास आपके लिए लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। तो आगे हम अगले वृत्त